Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, respected teachers, and serious are, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Perfect. Students, my name is Muhammad Ayub Ali. I am a fine artist. I have been working in this since 17 years. I have done a lot of practices. Some of the practices are national, some of them are international. After my graduation, I have been awarded with different awards, nationally, internationally. Namely, one of the biggest awards of Asia, that was Prince Claus Award from Netherlands, Holland, that's what you call. I was the first one who got this award in the Asia. And after that, this award went to India. That was the second time. Before starting with the NCA, NCA के बारे में आप में से कितने लोग अवेयर हैं, कितने लोगों ने सुना है? प्लीज हाथ खड़ा कीजिएगा। ओके, ग्रेट। इसका मतलब है आप में से बहुत से लोगों को NCA का पता है। और कितने लोग यहाँ फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं? वाह, आप तो बहुत ज्यादा है। That's perfect, perfect. So we have a family here. So why I'm calling a family here is NCA itself is a family-oriented institute, and also जो लोग हमारे fine artists हैं, हम उनको भी अपनी family consider करते हैं. So NCA जो कि एक बहुत पुराना नाम है, 140-50 साल से above पुराना इंस्टीट्यूट है। ये प्री पार्टीशन ये इंस्टीट्यूट जो है ना आपका एग्जिस्ट करता है इस बड़ी सगीर पाक हिंद में बहुत शुरू से। एनसीए का जब फाउंडेशन स्टोन रखा गया तो तीन बड़े नेमली स्कूल्स जो है ना वो सामने आए थे। नंबर 1 इट वाज रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन, एंड सेकंड जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, एंड दिस जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स वाज इन इंडिया। ये तीनों का फाउंडेशन स्टोन एक ही दिन रखा गया है और आप देख सकते हैं ये तीनों स्कूल जो है कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द सोसाइटी। ठीक है जी। अब एनसीए के अंदर मैं जरा स्पेसिफिक हो जाता हूं कि एनसीए के अंदर आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या डिग्रीज हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको जो है ना नेमली मिलेंगी, और इसके कैंपसेस कहां कहां हैं। I'll start with the campuses. NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का मेन कैंपस, द फर्स्ट कैंपस, जिसे मियो स्कूल ऑफ आर्ट्स का अवार्ड हासिल है कि मियो स्कूल ऑफ आर्ट्स बहुत पुराना, यानी कि सिंस इट्स इंसेप्शन इट वाज देयर इन लाहौर। तो लाहौर के बाद हमारा जो दूसरा कैंपस खुला दैट वाज रावलपिंडी कैंपस, जो कि आपका लियाकत बाग में एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हमारा थर्ड कैंपस से पहले एक कैंप ऑफिस बनाया गया। दिस कैंप ऑफिस इज वेरी नियर बाय इन G71 0 पॉइंट, यहाँ पे है। दिस इज NCA का कैंप ऑफिस है जहां हमारा फर्स्ट ईयर फाउंडेशन ईयर आता है। And then we have another campus which is in Gilgit Baltistan. तो हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में हमारा थर्ड कैंपस भी ओपन हो चुका है और वहां पे भी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम अभी स्टार्ट हो चुका है। नेमली एनसीए के अंदर आपको जो जो डिग्रीज मिलेंगी स्टार्टिंग फ्रॉम आर्किटेक्चर इज 5 years। 5 years मीन्स के पूरी दुनिया में जहां जहां आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है आर्किटेक्चर 5 साल का है। तो हमारे एनसीए में 5 साल का एनसीए का कोर्स होता है ये जो आर्किटेक्चर का। उसके बाद आपके पास आता है फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स के अंदर जो है ना आपके पास फाइन आर्ट्स की चारों डिसिप्लिन जो होते हैं, नेमली स्कल्पचर, पेंटिंग, मिनिएचर एंड प्रिंट मेकिंग। इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, बट ये उसके समझे के सब डिविजन्स हैं। इसी तरह हमारे पास डिजाइन ऑफर होता है। डिजाइन में हमारे पास टेक्सटाइल डिजाइन, सेरामिक्स डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, ये भी फिर सब यूनिट्स हैं डिजाइन के अंदर। एंड देयर इज अनदर विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन। आपने बहुत सारे बिल बोर्ड्स देखे होंगे, आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जहां पे विजुअल कम्युनिकेशन का काम आपको नजर आता होगा। दैट मीन्स देखिए जैसे इसका नाम है विजुअल कम्युनिकेशन, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं क्योंकि ये कंपैरेटिवली न्यू फील्ड्स में से है, मल्टीमीडिया आर्ट्स हमने ऐड किया है, उस पर भी मैं आऊंगा। विजुअल
वन थिंग जिसका मतलब है कोई तस्वीर है, कम्युनिकेशन सेकंड थिंग जिसका मतलब है किसी से बात करना, कुछ कन्वे करना, विजुअल कम्युनिकेशन ऑल टुगेदर मेक्स विजुअल दैट कम्युनिकेट समथिंग। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर हो गया होगा आई एम श्योर आप लोगों को कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है इन द मार्केट एंड इन एजुकेशन सेक्टर। ओके जी, इसके बाद हमारे पास जो लाहौर एनसीए है उसमें एडिशनल ये जो चीजें हैं ये हम ऑफर कर रहे हैं तमाम कैंपसेस में। इसके अलावा जो एडिशनल चीजें हमारे पास ऑफर हो रही हैं लाहौर में, क्योंकि लाहौर इज द बिगर कैंपस नोन टू बी द पायनियर कैंपस है हमारा, और वहां पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं जिसमें म्यूजिकोलॉजी है। म्यूजिकोलॉजी इज अ कंप्लीट डिग्री ऑफ 4 इयर्स जिसके अंदर आपको तमाम एस्थेटिक्स ऑफ म्यूजिक पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, इंस्ट्रूमेंट से आपको अवेयर किया जाता है, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वो आपको सिखाए भी जाते हैं, और उनकी जो फिलॉसफी ऑफ द म्यूजिक है वो भी आपको सिखाया जाता है। म्यूजिक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक माइक लिया और आपने गाना स्टार्ट कर दिया, इसके पीछे जो पोइट्री इन्वॉल्व होती है, इसके पीछे जो फिलॉसफी इन्वॉल्व होती है, इसके पीछे जो एक पूरी जो एक सोच है, ठीक है, वो सारा का सारा आपको कैसे करना है, कैसे जो है ना इसको आपने हाउ यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, दैट्स इट कम्स देयर। तो उस तरीके से आपको ये बात सिखाई भी जाती है, बताई भी जाती है। उसके बाद हमारे पास एक और जो एक बहुत ज्यादा उभरता हुआ और बहुत ज्यादा जो है ना इन डिमांड रहने वाला डिपार्टमेंट है, दैट इज फिल्म एंड टीवी। तो वो तमाम लोग जो फिल्म प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, फिल्म्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ड्रामास राइट करना चाहते हैं, ड्रामास प्रोड्यूस करना चाहते हैं या डायरेक्ट करना चाहते हैं, उनको वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं फिल्म एंड टीवी डिपार्टमेंट के अंदर। अब फिल्म एंड टीवी बोले तो छोटा सा नाम लगता है, बट इट हैज इट्स ओन ह्यूज इंट्रोडक्शन इन इट, बट वेरी शॉर्ट वेरी प्रिसाइजली आई विल टेल यू कि आपको जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है या मूड बोर्डिंग होती है, जब भी कोई मूवी बनती है, कोई ड्रामा बनता है, तो सबसे पहले उसका स्क्रिप्ट आता है, स्क्रिप्ट के बाद उसकी मूड बोर्डिंग होती है, उस मूड बोर्ड के बाद जो है ना फिर उसकी फिल्म के हिसाब से उसकी जो है ना प्रॉपर प्रपोजल्स डेवलप किए जाते हैं, एंड देन देयर इज अ गाय कॉल्ड प्रोड्यूसर जो इसको प्रोड्यूस करता है, एंड अनदर गाय हु इज द मेन गाय हियर इज द डायरेक्टर जो कि उसकी डायरेक्शन करता है, जिसको हम कहते हैं फिल्माना। ठीक है, उसको फिल्म बनाता है, यानी कि उसको कैमरे की लेंस की आंख से उस चीज को जो है ना कैप्चर करता है और मैसेज को जो है ना पहुंचाता है। So it comes there, फिल्म एंड टीवी डिपार्टमेंट हमारे पास है। ये सारी चीजें जो है ना हमारे पास लाहौर में अवेलेबल है, और वेरी सून इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी में भी स्टार्ट हो जाएंगी। बट जो हमारे पास बेसिक डिजाइन के, फाइन आर्ट्स के और आर्किटेक्चर की चीजें हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो कि हम एनसीए के अंदर अपने स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं। ऑफर से पहले मैं जो हम स्कॉलरशिप के हवाले से मैं बताना चाह रहा था, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इनटेक क्राइटेरिया बता दूं कि हमारा एनसीए के अंदर एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होता है, उसके बाद मैं आपको स्कॉलरशिप की तरफ लेकर जाऊंगा। एनसीए क्योंकि एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, तो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट की जो परसेंटेज ऑफ इनटेक होती है, उसमें जो आपका मार्किंग क्राइटेरिया है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स नहीं है। आप में से वो बच्चियां जिन्होंने स्टूडेंट्स जिन्होंने 45 एंड अबव मार्क्स लिए हैं, ठीक है, 45% से अबव मार्क्स यानी कि 46 जिसके हैं वो भी एलिजिबल है, 70 80 90 वाला तो एलिजिबल है ही है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फॉर एनसीए यू मस्ट हैव अ 45% एंड अबव in your entire FA, FSC, ICS, ICOM और A levels, A levels जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर आपका ये होना बहुत जरूरी है, तब आप एलिजिबल होते हैं इस क्राइटेरिया के लिए। ठीक है जी, इसके अलावा आपके पास जो है ना जब आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आपका एक पोर्टफोलियो प्रोफाइल बन जाएगा, एंड देन आपके टेस्ट होंगे। टेस्ट में नंबर 1 पे हमारे पास जो हमारी मोस्ट प्रायोरिटी होती है दैट इज योर ड्राइंग टेस्ट। कितने लोग हैं जो यहाँ पे ड्राइंग करते हैं? ड्राइंग का ताल्लुक सिर्फ किसी चीज को ड्रॉ करना और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किसी भी फ्रेम पे जक्सपोज करके दिखाना, इससे बढ़ के इसका एक मकसद होता है कि वो आपकी जो ड्राइंग होती है वो आपका मुकम्मल कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। अगर आप एक लाइन
ड्रॉ करेंगे वो लाइन आपके बारे में तकरीबन जो है ना ज्यादा नहीं तो 80 to 90% बता देगा कि what kind of a person you are. This is very important to have your own clear lines. ठीक है, आप आई एम श्योर यू पीपल आर आर्टिस्ट, आप ड्राइंग करते होंगे, आपके साथ टीचर्स यहाँ पे जो है ना दिन रात मेहनत करते हैं, तो आई एम श्योर आपकी जो ड्राइंग स्किल्स होंगी वो बहुत जबरदस्त होंगी। तो आपने अपनी ड्राइंग एनसीए के लिए थोड़ा सा और मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा जो है ना तैयारी के साथ आना है। उसकी वजह यह है हम लिमिटेड सीट्स रखते हैं एनसीए में। हमारे पास 140 का एक बैच बनता है इधर ऑफ द कैंपसेस फॉर द डिपार्टमेंट्स। तो ये जो सीटें हैं ये डिवाइड हुई है आपके प्रोविंसेस के हिसाब से। अगर आप पंजाब से हैं तो आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो आपको थोड़ी ज्यादा सीटें दी गई हैं। अगर 16 सीटें पंजाब के लिए है तो कैपिटल के लिए 8-10 सीटें होंगी, उसका आपको ओवरऑल सर बता देंगे। बट इन जनरली मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं कि ये जो सीटें हैं ये जो है ना आपके प्रोविंसेस के पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड हुई है। क्योंकि कल हम एक स्कूल में थे तो वहां हमें कहा जी ये तो बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है कि गिलगित बल्तिस्तान और एजेके के लिए तो 2-2 सीटें हैं। तो हमारे पास फिर ये भी तो देखें, पॉपुलेशन भी तो इनकी कम है हमारे पास। एजेके की पॉपुलेशन एंड गिलगित की पॉपुलेशन शायद मिला भी दे तो शायद पंजाब की पॉपुलेशन के बराबर नहीं है। तो ये आप बिलीव करें कि ये आपका जितना भी क्राइटेरिया है इसको बहुत फर्मली देखा गया है, समझा गया है, और फिर ये आपके लिए जो है ना डेजिग्नेट हुई है तमाम सीटें। तो आपने जब अपना ड्राइंग टेस्ट दे दिया, आपकी असेसमेंट हो गई। ड्राइंग टेस्ट इज द नंबर 1 टेस्ट, एंड देन देयर इज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट समझते हैं आप लोग? ओके, एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका हम जब बच्चे होते हैं तो बच्चों से उनका आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाता है। आईक्यू लेवल समझते हैं ना आप लोग? परफेक्ट। आईक्यू लेवल हम करते हैं। जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं ना, जैसे आप हैं, आपका ईक्यू लेवल टेस्ट होता है, जो आपने ओवर द इयर्स बिल्ड किया है। आपके टीचर्स ने आपको इनकैप्सुलेट किया है विद द बेस्ट नॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड ऑल द सब्जेक्ट्स। इट्स नॉट जस्ट आर्ट्स कि आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा जी आर्ट्स के डोमेन के अंदर रहते हुए ये बता दें। आपको तमाम जो है ना पूरी दुनिया के अंदर जो भी चीज हो सकती है, जो भी आपसे टकराई होगी, थ्रू योर पाकिस्तान स्टडीज, थ्रू योर साइंस स्टडीज, थ्रू योर उर्दू स्टडीज, थ्रू योर इंग्लिश स्टडीज, जो भी चीज आपने आपके करिकुलम के थ्रू आई होगी, आपने सीखा होगा, वो आपका जितना भी इंडिजिनस नॉलेज आपके अंदर है वही आपके इस एप्टीट्यूड टेस्ट का हिस्सा बनता है। ठीक है जी। उसके बाद वो स्टूडेंट्स जिनको आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना है या आर्किटेक्चर के लिए ऑप्ट करना है, तो मैं आपको बता दूं आर्किटेक्चर का एक इजाफी टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स का टेस्ट। आप में से वो लोग अब परेशान नहीं होंगे कि जिन्होंने जी हमने तो फाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स लिए थे तो हमारे पास तो ये प्रोविजन नहीं है इसकी मैथ्स की। तो लेट मी टेल यू, इट्स वेरी सिंपल। व्हाट यू कैन डू इज मैट्रिक और एफए एफएससी की जो मैथ्स है उसके जो बेसिक सवाल है, अलजेब्रा के छोटे छोटे जो सवाल हैं और एल्गोरिथम के जो छोटे सवाल हैं और जो बेसिक मैथ्स के जो छोटे फार्मूलाज हैं, ठीक है। ये टेस्ट जो होता है घंटा डेढ़ का है, तो इसमें आपको लंबे थ्योरम्स और बड़ी ऐसी चीजें नहीं आती है कि आप उनको सॉल्व करने बैठ जाए या प्रूफ करने बैठ जाए। दीज आर वेरी प्रिसाइज छोटे से स्केल की जो आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट के जो हिस्सा बनते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपका एक और टेस्ट होता है जिसको कहते हैं कि जी साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है वो हमें जानना इसलिए जरूरी होता है कि आप में से वो बच्चे आ रहे हैं जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, डिफरेंट रीजन से आ रहे होंगे, क्योंकि एनसीए एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसके अंडर में हमारे पास तमाम पाकिस्तान, सिंध के कोने से लेके गिलगित बल्तिस्तान के कोने तक हमारे पास तमाम रीजन के बच्चे जो है ना वो एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने का जो क्राइटेरिया में एक जो अहम बात है आपके लिए वो ये आप जरूर समझें, आप जिस रीजन के हैं जहां के आपके फादर का डोमिसाइल बना हुआ है वहां से आप लोग ये कर सकते हैं कि उस एजुकेशन डायरेक्टरेट से खुद को नॉमिनेट करवाएं ताकि आप वहां के कोटे की सीट पे आ सके। ये बात समझ में आ रही है आपको? मेरे ख्याल है ये बात समझ नहीं आ रही। ओके ओके, लेट मी पुट इट अनदर वे। बेटा आप जहां से भी हैं
जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, आपके पेरेंट्स बिलोंग करते हैं, वहां एक एजुकेशन डायरेक्टरेट होगा। आप अपने जितने भी एनसीए के फॉर्म के साथ आप अपने तमाम सर्टिफिकेट्स को एजुकेशन डायरेक्टरेट में सबमिट करके उनको ये कहेंगे हमने एनसीए में एडमिशन लेना है, तो वो वहां से नॉमिनेट करेंगे, एक लिस्ट एनसीए भेजेंगे कि ये लोग हमने नॉमिनेट किए हैं, ये हमारे रीजन के कोटा सीट्स पे आ सकते हैं। ठीक है जी, ये है। उसके अलावा हमारे पास सेल्फ फाइनेंस में सीटें हैं, आप ओपन मेरिट पे आ सकते हैं, क्योंकि ओपन मेरिट का जो कंपटीशन है वो अगेन उसकी एक बहुत बड़ी विंडो है। तकरीबन कोई 8,000 लोग एनसीए अप्लाई करता है हर साल, और उस 8,000 में से मेरा ख्याल है कि हम हर डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर देखें तो 140 एक कैंपस में और 200 लाहौर या 300 प्लस लाहौर में ले सकते हैं। इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास लाहौर में थोड़े डिपार्टमेंट ज्यादा है, इसलिए कुछ ज्यादा स्टूडेंट्स वहां जो है ना हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। इसके अलावा आपको ये टेस्ट क्राइटेरिया समझ में आ गया है। हम आपके साथ एंड में प्रॉपर एक क्वेश्चन सेशन होगा, क्वेश्चन आंसर का एक सेशन होगा, हम जरूर उस पर आपके साथ बात करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको कुछ आर्ट वर्क देखना है तो मैं कुछ आर्ट वर्क मैंने सबमिट भी कराया हुआ है, जस्ट टू लाइटन अप। कि आपको मैं बता दूं कि आई एम अ स्कल्पटर बाय द वे, तो मैं फाइन आर्ट्स में मेरा जो डिपार्टमेंट है वो स्कल्पचर है। स्कल्पचर का मतलब है कि मुजस्मा साजी। तो मैं यूजली आई एम द मोन्यूमेंट एक्सपर्ट। तो जो मोन्यूमेंट्स बनते हैं या जो बड़े बड़े जगहों पे आपने देखे हो जो चौकों पे लाइक बिगर सोसाइटीज, डीएचए, बैरिया, कैपिटल स्मार्ट सिटी, इनके अंदर जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स होते हैं जहाँ राउंड अबाउट्स होते हैं, तो ये डिजाइन करना मेरी एक्सपर्टी है, तो मैं ये डिजाइन करता हूँ। इसके अलावा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के अंदर मैंने मार्बल स्टूडियोज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है आप लोगों ने? परफेक्ट। मार्वल स्टूडियोज का एक म्यूजियम है, उसके अंदर मैंने तमाम कैरेक्टर्स आपके जो बैटमैन, स्पाइडरमैन, सुपर वंडर वुमन, हु दे आर, इन सब को मैंने स्टैचूज मैंने उनके बनाए हैं। इट वाज एन एक्सीलेंट प्रोजेक्ट फॉर मी, फॉर माय पोर्टफोलियो एंड एज एन आर्टिस्ट। थैंक यू सो मच। तो आपको मैं कुछ काम भी शेयर करूंगा ताकि आप काम भी देखें और उससे भी थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगी कि आपके सीनियर्स यानी कि मैं आज से कुछ साल पहले अगर मैं ग्रेजुएट हुआ और मैंने अगर अपने लिए थोड़ा सा रास्ता बनाया है, तो आई एम श्योर आपके पास तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो है ना आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं। सो वो भी अगर आपको देखना हुआ प्रेजेंटेशन अगर आपको देखनी है तो मैं चलवा देता हूं। अदरवाइज वी आल्सो हैव अनदर प्रेजेंटेशन जो कि पहले एनसीए की है, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको थोड़ी देर देखें। हमने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट्री कंपोज की है रिगार्डिंग एनसीए। जो मैंने आपको बताया इट्स ऑल वर्बल, बट वेयर यू कैन सी द इमेजेस, जहां आप जो है ना थोड़ी सी पिक्टोरियल लैंग्वेज समझते हुए आप जरा देखेंगे तो उसके बाद जो है ना बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू। तस्वीरों में नहीं, जो उन्होंने कहा था वो याद रखना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था, तो जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ बैठे हुए, वरना शायद हम भी उसी तरह होते जैसे कश्मीर और फलस्तीन में उसी तरह होते। और पहला जो आपका स्टार्ट हुआ तिलावत से, हम यहाँ आपकी कैरियर काउंसलिंग करने आए हैं, आपने तर्जमे से सुना है कुरान का, आपको ये चीज भी तर्जमे से आनी चाहिए, क्योंकि ये इल्म हासिल कर लिया तो सब इल्म हासिल कर लिया, तमाम इल्म, क्योंकि इसमें साइंस भी है, इसमें एवरीथिंग है। साइंस जो रिसर्च कर रही है 1400 साल पहले, वो पहले ही आ चुका था, अगर आप उसको समझ सकें। बाकी मैं आता हूँ, इंट्रो तो दे दिया सारा यूथ ने एनसीए के बारे में। मैं आपको बस जो मेन उसके पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ। एक तो हमारा जो ऐड है वो अगस्त में आता है, नॉट बी टेंटेटिवली, जो कि अभी आया हुआ है हमारी, अगर वेबसाइट पे जाएं तो आपको थोड़ी सी नो हाउ उसकी हो जाएगी। 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट। इसके अलावा जो हमारी क्वालिफिकेशन है इसके लिए इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है। आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, प्री इंजीनियरिंग है, एफएससी है, जिससे भी हो, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा और आपकी वही सेकंड डिवीजन या 45 मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबल होते हैं आप इंट्री टेस्ट। उसमें आपका ड्राइंग का टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, और जो मैथ का है वो आपका होता है उसके लिए आर्किटेक्चर के लिए। एप्टीट्यूड इसे उर्दू में जिसे काबिलियत टेस्ट भी कहते हैं, जनरल नॉलेज हो गया।
और इसके अलावा ड्राइंग भी स्केचिंग स्किल्स है, लाइट ड्राइंग भी हो सकती है, कोई थिंग भी बिठा सकते हैं, तो वो आपने सब चीजें उस तरह बनानी होती है। इसके अलावा जो बाकी प्रोविंसेस जो कोटा है वो हमारा होता है, एक डोमिसाइल बेस्ड होता है और एक सेल्फ फाइनेंस बेस्ड होता है। जो कि डोमिसाइल बेस्ड के आप किस प्रोविंस से हैं, जैसे पंजाब है, सिंध है, फाटा है, एल्सवेयर, तो आपको उसके लिए डोमिसाइल रिक्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। जो सेल्फ फाइनेंस है वो ऑल ओवर पाकिस्तान जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल होते हैं, उसमें आपको डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन उसमें हमारा एक होता है कि हमें ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको चाहिए होता है। वो इस साल तो 7 एंड above है फॉर 4 years प्रोग्राम एंड 9 एंड above है फॉर 5 year प्रोग्राम फॉर आर्किटेक्चर। तो उसमें सिर्फ ये होता है एडवांटेज आपको कि उसमें क्योंकि स्टूडेंट जो है वो कम अप्लाई करते हैं तो चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ओपन मेरिट सिलेक्शन पे आपके। तो ये है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा शॉर्ट कोर्सेज वगैरह भी होते हैं, 6 मंथ के होते हैं, समर कोर्सेज के होते हैं। समर के हमारे बिफोर इंटी टेस्ट होते हैं, तो उसमें जो स्टूडेंट इंटी टेस्ट में लेना चाहें वो उसकी प्रिपरेशन के लिए उन्हें मदद मिल जाती है समर में। 6 मंथ के कोर्सेज होते हैं हमारे इसके अलावा, उसमें ये है कि आपके वो हमारे जनवरी से लेकर जून तक होते हैं नॉर्मली। और एंड में जो हमारे स्कॉलरशिप्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, जैसे हमारा मेरिट स्कॉलरशिप है वो टॉप पोजीशन होल्डर्स को दिया जाता है जो भी टॉप करते हैं एकेडमिकली फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक। और बाकी हमारे प्रोविंसेस में बी स्कॉलरशिप है, बी फॉर बलूचिस्तान प्रोविंस के लिए होता है, जिसमें ये होता है कि वो मेरिट बेस पे दिया जाता है, फाइनेंशियल भी उसमें रिक्वायरमेंट्स देखी जाती है। उसके अलावा केपैप है जो केपी के फाउंडेशन का स्कॉलरशिप है, उसमें भी जो है वो केपी फाउंडेशन देखती है मेरिट प्लस उनकी फाइनेंशियल नीड्स देखती है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट स्कॉलरशिप्स भी हैं जो कि मेरिट और नीड बेस्ड दोनों चीजों को उस हिसाब से देखा जाता है। तो बाकी जो भी गायब गया के स्टूडेंट को इसके अलावा भी अगर ग्रांट चाहिए हो इसी वजह से भी, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन तो कभी भी किसी की भी चेंज हो सकती है, तो उसमें डिपार्टमेंटल कमेटी हमारी जो है वो डिसीजन लेती है और उससे वो अपने फैसले लेती है जो भी स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट और जो भी उनका डेटा होता है। तो इसके अलावा हमारा ये फोरम बाकी तो एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने, डिपार्टमेंट वगैरह ओपन है क्वेश्चन आंसर के लिए, आपने डिपार्टमेंट से एकेडमिकली जो क्वेश्चन करने हैं आप कर सकते हैं। शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम once again. Students, आपने एक इंट्रो वीडियो देखी, तो just gone through. It doesn't have the audio, but we have to work on this again. We'll see if we can get the audio. Once again, we'll play it. आप लोगों के जो सवाल हैं वो अब अगर आपके हैं तो you can ask whatever the questions you have regarding the departments, regarding arts, architecture, design, whatever you have, please आप पूछ सकते हैं। I tried my level best कि मैं आपको शुरू से सारी चीजें बता दूं ताकि क्वेश्चंस थोड़े कम से कम होंगे। तो फिर भी आपके कोई सवाल ऐसे हैं जो कि मैं कुछ बातें नहीं बता सका हूँ शायद, तो वो प्लीज आप पूछ सकते हैं। जो भी आपके सवाल है आई एम हियर टू आंसर। कोई सवाल आप में से किसी ने पूछना है? जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्बा जाकिर है। मैं पूछना चाहती थी कि आपने अपने फीस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया एमसीए का। ओके, फी स्ट्रक्चर के बारे में आपको जो है ना सर इश्तियाक बताएंगे। तो बट ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस जितने भी होंगे सर इश्तियाक आपको बताएंगे, और एकेडमिक्स बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम प्योर एकेडमिक्स, तो मैं आपको एकेडमिक्स के हवाले से जो है ना आई विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। बट व्हाट आई नो इज इट हैज फॉर फाइन आर्ट्स, कौन सी डिग्री के लिए बेटा, कौन सी डिग्री के लिए, फाइन आर्ट्स या आर्किटेक्चर डिजाइन, अलग अलग है। आप कौन से के पूछ रहे हैं? For fine arts, for architecture, it's I guess sir you have to come because it has to be very accurate. देखिए हम आपको ना कोई ऐसी बात बता नहीं सकते जो accurate ना हो, तो for that we need the administration as well. Just a moment.
पहला सवाल था फी वाला, किसने पूछा था? स्टूडेंट। किस डिपार्टमेंट के बारे में पूछा था? देखो अभी फीस चल रही है हमारी 1,90,000 फॉर ओपन मेरिट। मैं से अगला सवाल नहीं करेंगे। जो सेकंड में होता है वो तकरीबन हो जाता है 1,30,000। ये ओपन मेरिट की फीस बता रहा हूँ, सेल्फ फाइनेंस को छोड़। सेल्फ फाइनेंस तो उससे भी फर्क है, उसमें ड्राफ्ट भी देना पड़ता है 7 and above and 9 and above including this fee। और सर मेरा क्वेश्चन ये कि इंटीरियर डिजाइन का जो है वो इस्लामाबाद में होता है कि नहीं, और अगर होता है तो कितने टाइम तक होता है? इंटीरियर डिजाइन इज अ कंप्लीट कोर्स एंड ये हमारा लाहौर में ऑफर हो रहा है फिलहाल। रावलपिंडी में इसका अभी तक ऑफर नहीं हुआ है। तो जो रावलपिंडी है ये इट्स अ 4 years डिग्री फॉर इंटीरियर डिजाइन। सो जिसके अंदर आप जो है ना कंप्लीट आपको जो है ना इंटीरियर डिजाइन के नॉर्म्स एंड वैल्यूज से आपको जो है ना एंड द बेस्ट नॉलेज जो उसकी है उससे मुकम्मल तौर पर आपको इनकैप्सुलेट किया जाता है, नॉट थियोरेटिकली बट आल्सो प्रैक्टिकली आपको जो है ना साउंड किया जाता है। सो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने स्कॉलरशिप्स के बारे में बात की, लेकिन ये नहीं बताया कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है या कॉन्टिनेंट, क्या आप लोगों का स्कॉलरशिप का क्या मेरिट है और ये किस तरह से? क्योंकि कैंपस हमारे लोकल ही हैं, तो इंटरनेशनली हमारा एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था 2 years बैक बोस्टन से। बोस्टन जो है यूएसए में, उनके साथ एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था। उसमें ये होते हैं जो स्टूडेंट के एकेडमिक के लिए अच्छे उनके ग्रेड्स होते हैं, जो हमारी डिपार्टमेंटल कमेटी होती है वो डिसीजन लेती है और वो स्कॉलरशिप पे फिर एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू यूएसए या जिस यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहें बाय यूरोप में वो उधर जाते हैं। तो वो हमारे हैं, लेकिन अभी खुद टाइम बीइंग ये प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ये होता है स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी और नॉर्मली भी प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछना था कि हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लाहौर और इस्लामाबाद में स्पेशल। जी जी, लाहौर में वी हैव प्रॉपर हॉस्टल्स फॉर फीमेल स्टूडेंट्स एंड आल्सो फॉर मेल स्टूडेंट्स। हमारे पास इसकी प्रोविजन मौजूद है। बट रावलपिंडी में हमारे पास हॉस्टल्स प्राइवेट हैं बट सुपरविजन एनसीए की है। तो ये चीज है। और एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, आपको इस फीस से नहीं घबराना कि ये ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा दिख रही है आई एम श्योर, बट आई विल टेल यू टू बी वेरी ऑनेस्ट एज एन आर्टिस्ट, मैं खुद भी एनसीए से पढ़ा हूं, तो मैं आपको ये बता दूं वंस यू आर एट एनसीए, एनसीए में आपका ख्याल रखा जाता है। जो आपको सर ने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की बात की है ना, आप उसको अपने ध्यान में रखें। और भी ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो आपके अच्छे ग्रेड्स के ऊपर और आपके गुड कंडक्ट के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें वेव भी हो जाती हैं। सो आपने इससे नहीं घबराना है कि फीस एकदम से जो है ना बहुत हायर फीस है, बट ये है कि उससे ज्यादा आप एज ए प्रोफेशनल, अगर आप बहुत मेहनती बच्चे हैं, फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हमारे ऑलमोस्ट बच्चे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं, अपनी पेंटिंग्स को सेल कर देते हैं, अपने स्कल्पचर्स को सेल कर देते हैं, अपने डिजाइन्स को सेल कर देते हैं, या किसी भी डिजाइन क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं एंड दे स्टार्ट अर्निंग अ लिटिल एज वेल। तो ये बात भी आप अपने ध्यान में रखें, ठीक है जी। सो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, graphic designing or product designing is similar to each other or they have a kind of different degrees? एक्सीलेंट क्वेश्चन। मैंने आपको शुरू में बताया था देयर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन। विजुअल एंड कम्युनिकेशन डिजाइन याद है आपको? एग्जैक्टली। अब आपने पूछा प्रोडक्ट डिजाइन एंड ग्राफिक डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन एक्चुअली जो काम करता है, इट वर्क्स फॉर द पैकेजिंग। आप पैकेजिंग समझते हैं, किसी भी बड़े ब्रांड्स के किसी जिस चीज की भी ब्रांडिंग हो रही होती है, तमाम ब्रांड्स के लिए जो पैकेजिंग हो गया, उसका तमाम जो प्रमोशनल मटेरियल हो गया, उसका ऑन ऑफ दोनों जो है ना ऑनलाइन ऑफलाइन जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उन चीजों की जो पैकेजिंग डिजाइन है ना वो प्रोडक्ट के अंदर आता है। और प्रोडक्ट डिजाइन इटसेल्फ जो है ना प्रोडक्ट्स को इनोवेट भी करता है और वो नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस भी करता है। और वो जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि डेली के यूज के लिए और जो है ना अदर फंक्शंस के लिए, तो वो जो है ना उनको डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट जो है ना वो उसको कैटर करता है। जबकि जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक इज द डिजिटल पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। जो डिजिटल पार्ट है, जो टीवी को स्पेशली आजकल नाउअडेज ऑनलाइन ये जितना भी आपका वेब पोर्टल्स हैं, आपके जितने भी जो
एप्लीकेशन टूल्स हैं, जो कि आप जो ब्रांडिंग टूल्स हैं, स्पेशली फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एंड मैनी, तो ये उन चीजों के लिए भी बड़ा हेल्पफुल होता है जो ग्राफिक्स होता है। ग्राफिक्स का काम इतना लिमिटेड नहीं है कि हम कहें कि सिर्फ जो है ना ब्रोशर्स बनाना है या कुछ जो है ना चीजों के लिए आप जो है ना इसको बना रहे हैं, बट इट हैज अ ह्यूज स्कोप इन इट, जो कि आपके ग्राफिक्स है ना, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके जो है ना ये ऑनलाइन मीडिया तक सारा काम करता है। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ये पूछना है कि होम इकोनॉमिक्स में मेरे लिए कोई फील्ड है? सॉरी, होम इकोनॉमिक्स। होम इकोनॉमिक्स तो अगर इसको अगर मैं इंकॉर्पोरेट करूं, देखिए होम इकोनॉमिक्स के अंदर भी सिमिलर चीजें हो रही होती हैं, जिसमें आपकी जो है ना फाइन आर्ट्स को भी थोड़ा टच किया जाता है, थोड़ा सा जो है ना इंटीरियर डिजाइन और इन चीजों को भी किया जाता है, और थोड़ा सा पॉसिबली आप टेक्सटाइल को भी किसी हद तक टच कर रहे होते हैं, नॉट एज एन डिग्री बट एज एन प्रैक्टिस में। तो इट हैज इट्स ओन डोमेन, बट आर्ट्स, आर्किटेक्चर, डिजाइन, दे हैव अ वेरी स्ट्रेट लाइन। तो उसमें आई डोंट थिंक सो। अस्सलाम, मेरा सर इश्तियाक से सवाल है कि ये 6 मंथ्स का जो कोर्स करवा रहे होंगे, जो समर कोर्सेज करवा रहे हैं, इसमें कौन कौन से कोर्सेज इंक्लूड हैं? ठीक है, पहले तो शुक्रिया, मेरा नाम सही है, मुझे अक्सर इश्तिफाक कहते हैं। फर्स्ट टाइम आपने सही पुकारा है, खुशी हुई है। अच्छा, आज सुन रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा, आपने कहा कि शॉर्ट कोर्सेज कौन से होते हैं? शॉर्ट में होते हैं ड्राइंग, पेंटिंग, इंटीरियर डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, कैलीग्राफी, स्कल्पचर, फैशन डिजाइन, सेरेमिक्स, इस तरह की चीजें होती हैं। ये 6 मंथ्स और ये समर कोर्सेज में भी यही ये सेम है दोनों में, लेकिन समर जो होते हैं बिटवीन जून से अगस्त के, जो हमारी समर वेकेशन होती है उसमें होते हैं, और जो हमारे 6 मंथ के हैं वो होते हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक होते हैं। सम टाइम ये 2 दफा भी हो जाते हैं साल में, लेकिन 1 से नहीं, ये तो होते ही होते हैं। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन बता दूं, जो समर है उसके लिए मैट्रिक रिक्वायर्ड होता है समर कोर्स के लिए। अगर आपने 6 मंथ के कोर्स के लिए आना है तो उसके लिए जो हमें वो रिक्वायरमेंट है इंटरमीडिएट होता है। उसमें सेकंड डिवीजन की कैद नहीं होती, थर्ड डिवीजन वाला भी ले सकता है, लेकिन वो एकेडमिक हमारी डिग्री नहीं है ना, लेकिन उसमें आप शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं। और सर ये बता दें कि मैट्रिक के बाद हम एनसीए में अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, हम अंडर ग्रेजुएट के लिए आए हैं ना, तो वो आप आफ्टर इंटरमीडिएट ही करोगे। मैट्रिक के बाद तो कहीं और निकल जाएंगे ना। ठीक है, ओके। और कोई एकेडमिक क्वेश्चन या कुछ हो रहा है? समझ जी जी। थैंक यू वेरी मच सर। बच्चों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया, और जो सबसे अमेजिंग बात है कि फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सर से अपने करियर के लिए गाइडेंस ली। हमारी तरफ से एक सजेशन ये है कि जब आप शॉर्ट कोर्सेज करते हैं तो उनको सिर्फ अपने पेज पे या जैसे आपकी अनाउंसमेंट है न्यूज़पेपर्स में ना किया करें। जैसे इनिशिएटिव लिया है मिनिस्ट्री ने, आप उनके साथ भी लिंक शेयर करें, वो हमारे साथ करें, अपने स्टूडेंट्स को यहीं से गाइड कर देंगे कि किस टाइम में ये कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जैसे हमारे यहाँ फाइन आर्ट्स पढ़ाया जाता है और हमारे टीचर्स ज़ाहिर है मल्टी डिसिप्लिन में काम करते हैं, जब हम फाइन आर्ट्स की बात करते हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को हमारे पास इंटर्नशिप के लिए ज़रूर भेजा करें ताकि वो यहाँ से कुछ सीखें। क्योंकि देखो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एनवायरनमेंट है वो सिर्फ टीचिंग ही नहीं है। आज आप जहाँ मौजूद हैं ये हमारे फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की ही काविश है, जो कि बहुत अमेजिंग है। मैं खुश हूँ, हमारी प्रिंसिपल ने भी बड़ी तारीफ की थी और कल जो टीम थी उन्होंने भी बहुत तारीफ की, तो हमें लगता है कि हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप ये देखें कि हमें बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में हेल्प चाहिए होती है। एक जो मैं क्योंकि को करिकुलर की इंचार्ज हूँ तो मेरा दिल करता है कि आप लोगों के हमारे साथ ऐसे लिंक्स हों, क्योंकि आप लोग यहाँ पे ड्रामेटिक्स में कुछ नहीं करा रहे ना एलसीए की इस वजह वीडियो में। आप हमारे टीचर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को और फोटोग्राफी के लिए भी अगर आप ट्रेनिंग के सेशंस यहाँ अरेंज करेंगे तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होगा। बिकॉज जब अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि प्रोडक्ट डिजाइन है, आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग है, तो बच्चों को देख लें कि वो इतने सेंसिटाइज हैं कि उन्हें पता है। तो फोटोग्राफी इतना सिंपल फील्ड नहीं है, मैडम सबीन की स्पेशलाइजेशन है और वी आर वेरी थैंकफुल कि वो ये सब भी कर देती हैं हमें।
अगर कोई आएगा और स्पेशल ट्रेनिंग जब हमारा एकेडमिक सेशन पीक पे ना हो, हमारे बच्चे अवेलेबल हो, तो डेफिनेटली हम अपने स्टूडेंट्स को इसके लिए भी ट्रेन करने के लिए रेडी हैं। बाकी ये है कि मैंने ये कहना था कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हमारे प्रिंसिपल ने हमें सारा टाइम फ्री हैंड दिया, जो लोग आए उनके साथ मैम का इंटरेक्शन, और हम मिनिस्ट्री का वो खासतौर पे शुक्रिया अदा करते हैं, भले मुझे टाइम पे इतराज हो, ये टाइम पढ़ाई का था, लेकिन ये कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। आपने देखा होगा कि हमारे सिर्फ आर्ट्स या साइंस के स्टूडेंट्स अपने करियर के लिए आर्ट्स या साइंस में जाके टक्कर नहीं मारेंगे, अब डिफरेंट वेन्यूज उन्हें पता चल गए हैं। आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई इसलिए कि हमारे साइंस के स्टूडेंट्स ने ज्यादा इंटरेस्ट शो किया कि जब इस प्रेशर से बाहर निकलेंगे तो वो अपनी जिंदगी में कैसे रंग भरेंगे। थैंक यू। Dear students, thank you so much, ma'am. Thank you for your kind words. Some of the suggestions, yes, indeed, we are here. NCA as a bigger institute contributing in the field of arts. You're most welcome. कभी भी कोई ऐसी चीज हो तो I have a small suggestion. Maybe, Madam Principal, maybe we can sign a small MOU between the college and the, to make it things legally and to work, work more efficiently. So normally, what happens here, normally we visit schools and people keep forgetting कि हम आए अपना काम किया चले गए खुदा हाफिज, आप उसके बाद हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते. So this culture has been here since so long. अब मेरा ख्याल है इस कल्चर को we need to put this culture down now, और हमें जो है ना hands to hands join करके realistically जो है ना अपने future को, ये you guys are our future, ठीक है ना, हमारा जो ब्राइट मुस्तकबिल है वो आप लोग हैं. तो हमें मैडम प्रिंसिपल विद ड्यू रिस्पेक्ट हमें एक इस तरह का पेपर साइन कर लेना चाहिए whenever you say with the competent authority and their permission. उससे क्या होगा, I have seen, because when I was working on this Boston exchange program जो कि सर अशफाक ने mention किया, everyone keeps saying कि नहीं, this is not going to happen. कि Boston School of Architecture से प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स कुछ जो है ना आर्ट्स और 10 लोगों का एक्सचेंज होगा, एंड इट्स नॉट गोना हैपन. एंड आई वाज द वन, शॉक्स अप, आई वाज द वन हु वाज राइटिंग ईमेल्स टू देम कि भाई ये होना चाहिए कि हमें प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स के अंदर हमने काम करना है. तो वी हैड अ ह्यूज हवेली that is called सुशांत सिंह हवेली in the heart of Rawalpindi. तो उसकी जो preservation है उसके लिए we wanted to work. So eventually it happened after a lot of struggle. देखिए, जब when there is a will there is a way. जब आपका थोड़ा सा ध्यान होता है किसी चीज के लिए, आपने जब नियत बांध ली ना तो आपका रास्ता आसान हो जाता है. तो आप लोगों ने अभी ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, आपके आर्ट्स के टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं, आपके ऊपर जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो सब नजर आ रहा है, ठीक है. ये अलग बात है कि हम बहुत खुश है कि आपने हमें ग्रीन कलर दिया है कि NCA is green, so we believe that NCA family is always green and green is the symbol of good go. Good go means कि आपको रास्ते खुले हैं, मंजिल आपने खुद सिलेक्ट करनी है. बट जो मैंने आपको शुरू में बात की थी, you must have a small plan in yourself कि मैंने 5 से 10 साल में कहाँ खड़े होना है. बेटा, अगर आज आप ये मूड बोर्ड नहीं बनाएंगे, अगर आप ये चीज नहीं सोचेंगे, तो ये आपके लिए ऐसा है कि वो जो शीप्स होती हैं वो सब चल रहे होते हैं, जो आगे होती है सब उसको फॉलो कर रहे होते हैं. सो वी डोंट वांट यू टू बी दैट. हम चाहते हैं कि आप में से इंडिविजुअल सामने आए अपना प्लान लेके और अपना क्लियर हेडेड कि मैंने आर्किटेक्ट बनना है, मैंने बनना ही बनना है, और आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है. ये स्कूल आपको पॉलिश करेगा बहुत अच्छे से. व्हाट यू हैव टू बी प्रेजेंट. प्रेजेंस आपका 90% सॉल्व कर देता है. आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी होती है. 90% जिस बच्चे की अटेंडेंस होगी ना, वो तमाम दुनिया की फील्ड्स में कामयाब होगा. सो मेक श्योर आप अपने आप को मेक श्योर करें कि आप कैंपस में हाजिर होते हैं और टेंटेटिवली पढ़ते हैं. एंड मैम प्रिंसिपल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर ऑन बिहाफ ऑफ NCA. वी थैंक यू टू host us here, and thank you so much all the students. I hope we tried to put something to you कि थोड़ा बहुत हमने आपको अवेयर करना था चीजों से. बाकी चॉइस आपकी है, आपने देखना है. आप माशाल्लाह से आपके पास जो गैजेट आजकल आया हुआ है, द सेल फोन, इफ यू कैन यूज इट वेरी करेक्टली, अच्छे से करेंगे
तो आप अपना टाइम जाया नहीं करेंगे। इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है, जस्ट ए क्लिक इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है। बट आपने किसी बड़े से भी पूछना है, इंफॉर्मेशन से जो है ना काम नहीं चलेगा, आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।